गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। यहाँ पे हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एडजस्टमेंट देखेंगे। मैंने इसके पहले पोस्टिंग का एक्सप्लेनेशन दे दिया था आप लोगों को। अभी हम लोग एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमारा पहला एडजस्टमेंट है, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वॉज वैल्यूड एट 43,000। तो इसके दो इफेक्ट होंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 43,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे 43,000 क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड एडजस्टमेंट है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। तो इसका भी दो इफेक्ट होगा। जैसे कि हमें पता है सारे एडजस्टमेंट के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। तो इसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन 8,000 रुपीज़। और इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोल हो गया मतलब चोरी हो गया मतलब हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये हमारा दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 8,000 रुपीज़ लॉस बाय स्टोलन। थर्ड इफेक्ट जो जाएगा क्रिएट आरडीडी। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा क्रिएट आरडीडी एट 2% सन्ड्री डेटेड। तो यहाँ पे ये क्या है, न्यू आरडीडी है। उसके पहले हम लोग फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फोर्थ वाला एडजस्टमेंट दिया है मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट 500 रुपीज़। तो मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेप्ट ऑफ ₹500। इसका मतलब क्या हो गया, मिस्टर पाटिल हमारे कस्टमर हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए मतलब कंगाल हो गए, उनके पास एक भी पैसा नहीं है पेमेंट करने का। तो जो कस्टमर होता है वो हमारा डेटर होता है, मतलब कस्टमर से हमें पैसे मिलते हैं, इसके लिए हमारा कस्टमर क्या होता है, डेटर होता है। तो ये अब मिस्टर पाटिल इंसॉल्वेंट हो गए हैं और तो इंसॉल्वेंट हो गए तो वो हमें पैसे नहीं दे सकते हैं। जब वो हमें पैसे नहीं दे सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये जो हमारा फोर्थ वाला एडजस्टमेंट है ये हमारा बैड डेप्ट है, जो हमें बैड डेप्ट है, लेकिन हमें डायरेक्ट बैड डेप्ट नहीं बताया है, हमको अलग क्वेश्चन देके किया है। तो न्यू बैड डेप्ट है ये अपना। तो न्यू बैड डेप्ट में हमारा पहला इफेक्ट सेम जो हमारा न्यू बैड डेप्ट का इफेक्ट आता है वही होगा। पहला डेटर में से हमें 500 माइनस करना है और दूसरा इफेक्ट बैड डेप्ट में ऐड करना है। तो बैड डेप्ट में 500 ऐड करेंगे न्यू बैड डेप्ट और डेटर में से 500 ऐड लेस करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे न्यू बैड डेप्ट। अब इसके बाद हम थर्ड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देखो हमें थर्ड एडजस्टमेंट पहले दिया था, फोर्थ एडजस्टमेंट बाद में दिया था। लेकिन अगर हम थर्ड एडजस्टमेंट पहले करते हैं और फोर्थ एडजस्टमेंट बाद में करते हैं तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमें पहले फोर्थ वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसके बाद थर्ड वाला एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा थर्ड वाला एडजस्टमेंट है न्यू आरडीडी 2%। तो ये सेम हम जब ये न्यू बैड डेप्ट लेस करेंगे तो लेस करने के बाद हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, उसका 2% निकालेंगे और 2% डेटर में से लेस कर देंगे। तो इसका पहला इफेक्ट डेटर में से 2% लेस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट बैड डेप्ट में न्यू आरडीडी ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट में। तो हमारा फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट 800, सैलरी 300। तो सैलरी में 800 है, रेंट में 800 है और सैलरी हमारा 300 है। तो इसका दो इफेक्ट होगा। पहला रेंट में 800 ऐड करना है और सैलरी में 300 ऐड करना है, मतलब ये दोनों के एक इफेक्ट हो गए। रेंट में 800 ऐड और सैलरी में 300 ऐड। और उसका दूसरा इफेक्ट हमारा लायबिलिटी, ये हमारा लायबिलिटी है कि हमें ये पैसे पेमेंट करने हैं, अभी हम लोग ने पेमेंट किया नहीं है। तो उसका दूसरा इफेक्ट हमारा लायबिलिटी साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेट 800, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। ठीक है। अब हमारा 6 वाला एडजस्टमेंट आता है। 6 वाला एडजस्टमेंट है हमारा डेप्रीशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, फर्नीचर बाय 1800। तो ये हमारा डेप्रीशिएशन है। तो पहला फैक्ट्री बिल्डिंग में से 2500 हम लेस कर देंगे और फर्नीचर में 1800 लेस कर देंगे।
ये दोनों के एक एक इफेक्ट हो गए। अब इन दोनों का दूसरा इफेक्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, तो इसलिए वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1800, तो ये हमारा एडजस्टमेंट है। अब इसके बाद हमारे दो हिडन एडजस्टमेंट और हैं। पहला, हम 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 जो 40,000 है, और दूसरा हमारा एडवर्टीज़मेंट, जो एडवर्टीज़मेंट है फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019। तो ये हमारा दूसरा इफेक्ट है। तो ये हम देख लेते हैं। तो ये देखो, मैंने आपके सामने टिक किया है। पहला ये एडजस्टमेंट और ये वाला एडजस्टमेंट, ये दोनों हमारे हिडन एडजस्टमेंट है। तो अब 10% गवर्नमेंट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, मतलब 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। तो ये जो है हमने एसेट में लिखा था, मतलब हम लोग ने जो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड ख़रीदा है 1 अक्टूबर 2018 को ख़रीदा है। तो अक्टूबर के बाद अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब हमारे जो करंट अकाउंटिंग ईयर है उसमें 6 महीने का इंटरेस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम 40,000 का 10% 6 मंथ का निकालेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको वो अमाउंट का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका ये दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन कैसे करना है वो आप लोग देख लो। ये हमारा कैलकुलेशन देख लीजिए। यहाँ पे हमारा जो है 40,000 है, हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड है 40,000। तो ये 40,000 इंटू कितना परसेंट है, 10%, तो 10/100, ये हमारा 10, ठीक है, इंटू ये हमारा 6 मंथ का, तो 6/12। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। अब 2 से 4,000 है, 2 से 4,000 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 2 1 2, 2 2 4, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा 2,000 रुपीज़। तो हमारा गवर्नमेंट बॉन्ड आएगा 2,000, तो 2,000 गवर्नमेंट बॉन्ड पे इंटरेस्ट है 2,000। तो इसमें हमारा दो इफेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में 2,000 ऐड कर देंगे, प्लस हमें ये इंटरेस्ट मिला, हमारे लिए प्रॉफिट है। तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 2,000 रुपीज़। अब हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं हमारा। तो हमारा जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, सेकेंड हिडन एडजस्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट फॉर 2 year विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019। 1 Jan 2019 से एडवर्टीजमेंट हमारा 2 साल से है, तो 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो जनवरी से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब इस करंट ईयर में हमें 3 महीने का ही एडवर्टीजमेंट आएगा। बचा जो है, अब 2 साल बोलने का मतलब है 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, 24 महीने। तो 24 महीने में से 3 महीने का एडवर्टीजमेंट हमारा है, और जो बचा हुआ जो 21 महीने का एडवर्टीजमेंट है वो प्रीपेड है, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं, फिर इसके बाद इसके इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, इसका कैलकुलेशन देख लेंगे। तो एडवर्टीजमेंट हमें दिया है 10,000 रुपीज़। तो ये देखो बोर्ड पे हमारा दूसरा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन आएगा 10,000, ये हमारा 2 साल का है, ठीक है। 10,000 हमारा 2 साल का है, इसमें हमें 2 साल का है, तो उसमें से हमें जो है 3 महीने का हमारा इस साल आएगा, बचा हुआ 21 महीना क्या होएगा, प्रीपेड होगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10,000 इंटू 2
2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे और हमें कितने महीने का निकालना है 21 मंथ का। तो हम 2 इंटू 12 और ऊपर लिखेंगे 21। तो 21 अपॉन 2 इंटू 12। या इसको और इजी थोड़ा सा करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 10,000 इंटू, अब ये 2 ईयर का है और एक साल में जो होते हैं हमें निकालना है 21 मंथ का। तो 21 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 12 से हम लोग यहाँ पे क्या किया मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से यहाँ पे 10,000 को डिवाइड करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 5,000। ठीक है, अब ये 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, आगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये 1 यहाँ पे चला गया, 4 2 जा 8, 2 यहाँ पे चला गया, 4 5 जा 20, 0। तो 12,050, सॉरी 1250। अब 1250 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1250 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 का 7, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 जा 7 और 1 8। तो हमारा हो गया 8,750 रुपीज़। यह हमारा 21 मंथ का प्रीपेड हो जाएगा। तो प्रीपेड के दो इफेक्ट हमें पता है। एडवर्टीजमेंट में से क्या करना है 8,750 माइनस करना है और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में 8,750 प्रीपेड एडवर्टीजमेंट लिखना है। ठीक है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में कुछ डाउट होगा तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे लिख सकते हो।